पहला प्रश्न है हम लोग का, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए में जयपुर में, ऑप्शन बी में अजमेर में, ऑप्शन सी में कोटा में, ऑप्शन डी में जैसलमेर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। अजमेर यानी राजस्थान, ये राजस्थान में है। ये मेला अक्टूबर नवंबर के मंथ में लगता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? बताना है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए में है जापान में, ऑप्शन बी में सिंगापुर में, ऑप्शन सी में है बर्मा में, ऑप्शन डी में है जैसलमेर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, डिमांड ड्राफ्ट को कोर्स क्यों किया जाता है? बताना है डिमांड ड्राफ्ट को कोर्स क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए में भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, ऑप्शन बी में भुगतान काउंटर से किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। अगला प्रश्न है, एड्स नहीं फैलता है, एड्स नहीं फैलता है किससे? ऑप्शन ए में संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, ऑप्शन बी में सेक्स करने से, ऑप्शन सी में संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, ऑप्शन डी में बातचीत करने और मरीज को छूने से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? बताना है ऊन किससे प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में सुअर, ऑप्शन बी में खरगोश, ऑप्शन सी में बकरी, ऑप्शन डी में भेड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुअर। सभी को जानते होंगे ये आंसर, सुअर से ऊन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सोयल क्यों प्रसिद्ध है? बताना है सोयल क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में है स्टील उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी में कोयला उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी में लोहा उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी में अभ्रक उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील उत्पादन के लिए, ऑप्शन ए, सोयल स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए में आउटर ब्लैंक कोस्ट, ऑप्शन बी में ओवर ब्लैंक कोस्ट, ऑप्शन सी में अदर बैकवर्ड क्लास, ऑप्शन डी में अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? बताना है सती प्रथा का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था। ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी में हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन डी में केशव चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था और यही हटाया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अंतिम मुगल शासक कौन था? बताना है अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए में बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी में औरंगजेब, ऑप्शन सी में जहांदार शाह, ऑप्शन डी में अब्दुल खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है बताना है। तो ऑप्शन ए में भूकंप के कारण, ऑप्शन बी में रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, ऑप्शन सी में मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण गोधरा कांड प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? बताना है भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। 1853 में रेल का आरंभ हुआ था।
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हर एक बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा। फिर अगला प्रश्न, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बताना है भारतीय राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये 1950 में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय करता है, कौन सी रेल? तो है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस इज ए करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा दूरी यही ट्रेन तय करती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आरपीएफ, रेलवे, एनटीपीसी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही सब पीवाईक्यू प्रश्न भी हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, रेल इंजन के आविष्कार कौन है? बताना है रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेसन ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख सकते हैं गाइज, रेलवे, आरपीएफ, आरआरबी, ग्रुप डी, जीके क्वेश्चन इन हिंदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रेलवे के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा और हमारे चैनल में पहली बार रहेंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? बताना रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो ऑप्शन ए में 1915, ऑप्शन बी में 1903, ऑप्शन सी में 1899, ऑप्शन डी में 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत में जब पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी तो कितनी किलोमीटर तक चलाई गई थी वो बताना है। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर फर्स्ट बार में चलाया गया था रेल को जब चलाया गया था। फिर अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता से की गई थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? बताना है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ऑप्शन ए में है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी में हाजीपुर में, ऑप्शन सी में चेन्नई में, ऑप्शन डी में गोरखपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। फिर अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? बताना है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में रेलवे लाइन ही नहीं है। दोस्तों काफ़ी वीवीआई प्रश्न है सभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल से जुड़े रहेंगे। ऑप्शन ए में, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। फिर अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? बताना है पूरा विश्व में भारतीय रेलवे लाइन की लंबाई विश्व में कौन सा स्थान में है? तो चौथा स्थान में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? बताना है भारत में कौन रेल लाइन बिछा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। देख सकते हैं सभी भारतीय रेल सामान्य ज्ञान वीवीआई प्रश्न है जो बार बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी रेलवे के एग्ज़ाम में। तो अच्छे से आप सभी को देख लीजिएगा सभी प्रश्नों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना है।